आज मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आज तक तुमने न देखी होंगी और न सुनी। सबसे पहले गौरव भाटिया आपके साथ शुरुआत करने वाली हूं। शुरुआत करने की वजह यह है कि ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। एक बात का तो पूरा भरोसा हो चला है इस संकट भरे टाइम में कि किसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। रे बाबा देवा 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 तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। चलो देखिए, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगी कि किसी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी है। बेईमानी है केंद्र सरकार के साथ भी, और जो कर्तव्य परायण निष्ठापूर्ण नेता हैं जैसे श्री नरेंद्र मोदी। बेईमानी है? आप बोल लीजिए, आप बोलिए। एक सेकेंड, आप बोलिए। बेईमानी किस बात? आप बोलिए, कैसे हुई बेईमानी? अगर आप सुनेंगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, आपने बेईमानी शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे घोर आपत्ति। अच्छा चलिए, हो गई आपत्ति आपकी, अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। मुझे भी आपत्ति हो सकती है इस पर भी आपको घमंड है गौरव भाटिया? चलिए रूबिका जी, मैं माफी के साथ कहता हूँ, जब आप बोलेंगी मैं तब से रख दूंगा। पूरे देश का सिस्टम खराब हो रखा है। आप शब्दों का जाल बुनिए बिना मुझे। ये कोई तरीका नहीं होता है गौरव भाटिया। ठीक है रूबिका जी, कोई बात नहीं। शब्दों का जाल बुनिए, यहाँ पर बेहुदा सिस्टम का जाल बुना हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर शब्दों की मर्यादा रखूं, इस बात की मर्यादा रखूं। लोग मर रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी है, वो मां की कदमों में बेटे की लाश पड़ी हुई, वो तस्वीर देखी है आपने? और आप यहां बैठकर कह रहे हैं मैं बेईमानी कर रही हूं। मुझे पता था आप लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा इस बात को लेकर। आप अभी भी इस घमंड में बैठे हुए हैं गौरव भाटिया कि हमने बहुत शानदार काम किया है। जवाब दीजिए। नहीं, आप बोल लीजिए, अभी और समय ले लीजिए, दर्शक आपको देख रहे हैं। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। पागल नहीं हो? मुंह को लगा रहा है, देखो क्या हशर करूंगी मैं। और मैं कैसे सही रहती हूं? नहीं आता। उत्तर प्रदेश में काम नगद और सैलरी 6 महीने से उधार। दिवाली से सैलरी वाला संकट होली आ जाने तक चालू है। बल्कि यहां से शुरू होता है सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने वाली सरकारी व्यवस्था का असली खेला। चुनाव नहीं रद्द होता, हो जाए तो फौरन चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में नौजवानों की भर्ती परीक्षाएं फौरन रद्द करके उन्हें दोबारा कब कराएंगे, तारीख नहीं आएगी। एक बेटा एक बेटी वर्षों तक मेहनत करके एक नौकरी की परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास करें, नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहें और एक दिन 4 लाइन की सरकारी चिट्ठी आ जाए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। चल बस, लायक है क्या? काम करने दे। जिस राजनीतिक पार्टी से पूछूंगी वो बोलेगा सामने वाला भी तो कर रहा है। लेकिन ये वो खेल है जो सब खेल रहे हैं। आप सबको ये मतलब लग रहा है कि हम रैली करेंगे नहीं, चुनाव नहीं, मतलब कुर्सी आज आदमी की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए, कुछ दिन पहले तक परिस्थितियां अलग थी, जब कोविड जरा नियंत्रण में था। अब कोविड के मामले बहुत बेतहाशा भाग रहे हैं। इसमें सब राजनीतिक पार्टियों को आवाज उठानी होगी और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि कुर्सी के आगे कुछ दिखता नहीं है राजनीतिक पार्टियों को। यही संदेश जा रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इलाज में काम आ रहा है, उसकी कमी है उत्तर प्रदेश में। ऑक्सीजन की कमी है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में क्या इन चुनावों को टाला नहीं जा सकता? 3 महीने हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं। जिंदा रहेंगे तभी तो सरकारें रहेंगी ना, तभी तो आप राज कर पाएंगे ना। और मैं एक कदम और आगे बढ़ती हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में क्या वहां पर चुनावों को पोस्टपोन नहीं कर दिया जाना चाहिए? आज इसी पर हुंकार। सबको बोल रहे हैं मास्क पहनो, ये करो वो करो, मगर बीजेपी और तृणमूल के जितने रैलीज होते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कितने लोग मास्क पहनते हैं? आप लोग तो अपने लिए अलग कानून बनाते हैं और आम पब्लिक के लिए अलग कानून। कब तक चलेगा? संजू जी बताइए मुझे। वाह,
क्या सीन है, वाह क्या सीन है। विपक्ष जिसको आप गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, उस कांग्रेस ने कहा, सर एक सेकंड, जिस कांग्रेस ने कहा सीबीएसई का पेपर कैंसिल कर दो, आपने मखौल उड़ाया, सीबीएसई का पेपर कैंसिल किया। नहीं वो पूछिएगा, जिस कांग्रेस ने कहा विदेशी टीकों को मंजूरी दो, आपने मखौल उड़ाया, आपने कहा कि ये कमीशन खाना चाहते हैं, 2 दिन के भीतर आपने मंजूरी दी। अगर नहीं देते तब लोग समझते कि शायद आपके पास कोई रणनीति है, लेकिन ये नूरा कुश्ती मत किया कीजिए टीवी पर बैठकर, ये केवल दिखावे की कुश्ती आप लोगों की, करते आप सब लोग वही हैं, बोलते हैं एक दूसरे को, करते वही सब है। आप केवल एक दूसरे को बोलते हैं बैठ के, करते वही सब है। अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, 60,000 केसेस एक दिन में महाराष्ट्र में। हाँ ठीक है ना, आ गई ना वही बात, आ गई ना वही बात, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जहां मैक्सिमम टेस्टिंग हो आप अधिकतम से अधिकतम नंबर बताइए, इसमें कोई शर्माने घबराने की बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कहते हैं 60,000 केस है, देखो इनसे तो संभला नहीं। ये देश आपको डिजर्व नहीं करता है मोदी जी, आप किसके लिए काम, तो मैं कहूंगी मोदी जी आप अब बाकी का जो टर्म है उसमें एंजॉय करिए प्लीज मोदी जी।